सुनो, इसको ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले हम लोग, ये फिजिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है। दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, इसको सिर्फ समझना है। समझ जाओगे तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में आएगा, और ये 2 नंबर के सब्जेक्टिव में आता है। इससे ज्यादा नहीं पूछता तुम्हारा, ठीक। इसमें ऑब्जेक्टिव में कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ देख लो, तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि बाएं हाथ का नियम किसने दिया, ठीक। बाएं हाथ का नियम किसने दिया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया। दाएं हाथ का भी नियम किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया। दोनों याद रहेगा, दोनों को किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया। तो सबसे पहले देखो बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ के नियम को हम इस प्रकार से इस उंगली को रखते हैं, समझ गए? इस प्रकार से रखना है, यानी कि यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो पूछा जाएगा, देखो इसको क्या बोलते हैं? कनिष्ठा, इसको अमामिका, इसको मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। ये उंगली का नाम याद है? ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कनिष्ठा, अमामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, ठीक। तो यहाँ से अंगूठा और तर्जनी के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री, यानी कि लंबवत होता है। पूछा जाएगा अंगूठा और तर्जनी के बीच कैसा कोण बनाता है? तो लंबवत। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तर्जनी और मध्यमा के बीच भी क्या होगा? लंबवत। तर्जनी और मध्यमा के बीच भी क्या होगा? लंबवत। दोनों के बीच 90 डिग्री का ये कोण बनाता है। तो ये जो तुम्हारा चलेगा बाएं हाथ का नियम, ये चलता है विद्युत मोटर पे। ये तुम्हारा पूछा जाएगा, बाएं हाथ का नियम किस पे निर्भर करता है? विद्युत मोटर। जो बिजली से चलने वाली जितनी भी मोटर होती है वो बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। विद्युत से चलने वाली जितनी भी मोटर होती है वो किस नियम पे कार्य करता है? बाएं हाथ का नियम। और दाएं हाथ का नियम चलता है हमारा जनित्र पे। जनित्र मतलब जनरेटर। तो ये किस पे काम करता है? जनरेटर। किस पे काम करता है? जनरेटर। याद कैसे रहेगा? जनरेटर को चलाने के लिए कौन सा हाथ का यूज करेंगे? बाएं हाथ से चला दोगे कि दाएं हाथ से? अरे उसमें लगाते हैं ना घुमाने के लिए, तो किससे चलाओगे? दाएं हाथ से। तो जनरेटर किससे चलेगा? दाएं हाथ से। याद हो जाएगा। और बाएं हाथ से विद्युत। तो इसमें यही याद करना है। इस फिगर को याद कर लिए तो इसमें कुछ नहीं। तो अंगूठा जो होता है, देखो इसको याद कैसे करोगे? इसका ट्रिक है, ऊपर वाले को फादर बोलते हैं, बीच वाले को मदर बोलते हैं, और नीचे वाले को बच्चे बोलते हैं, ठीक है। फादर मदर और चिल्ड्रन, फादर मदर और चिल्ड्रन, फादर मदर और चिल्ड्रन, फादर मदर और चिल्ड्रन। एफ से फादर, तो फादर को क्या बोलेंगे? फोर्स। क्या बोलेंगे? फोर्स। एम से मदर, मदर को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। और सी से हो गया चाइल्ड, चाइल्ड को क्या बोलेंगे? करंट। क्या बोलेंगे? करंट। तो हमारा जो अंगूठा होता है, तो अंगूठा किसको दिखाता है? फोर्स, यानी कि बल की दिशा। एफ मतलब फोर्स। फोर्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बल। तो किसको दिखाता है? बल की दिशा को। पूछा जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? बल की दिशा, ठीक। पूछा जाएगा बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसको परिभाषित करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। पूछा जाएगा बाएं हाथ के नियम में मध्यमा किसको प्रदर्शित करता है? तो विद्युत धारा की दिशा को, यानी कि करंट की दिशा को। तो विद्युत धारा की दिशा को, ये किस पे कार्य करता है? विद्युत मोटर पे कार्य करता है। याद रहेगा? बन जाएगा। चलो, इसी को समझना है। अब इसी को लिखना है तुम्हें। देखो, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाकर रखें कि तीनों किस पे हो? लंबवत बनाए। परस्पर क्या हो? लंबवत। लिख लोगे, जो तुम किए वही लिखना है। लंबवत होना चाहिए। ये चित्र बनाना जरूरी है एग्जाम में। उसके बाद यदि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को दिखाए, तर्जनी अगर चुंबक के क्षेत्र की दिशा को दिखाता है और मध्यमा चालक के प्रभावित विद्युत धारा को, तो मध्यमा क्या दिखाता है? विद्युत धारा की दिशा। क्या दिखाता है? विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है। और अंगूठा चालक की गति को, ये किसको दिखाता है? चालक की गति बोल दो या बल की दिशा। चालक की गति या बल की दिशा, चालक की गति को दिखाता है। यह चालक पर आरोपित बल की दिशा को दिखाता है। चालक की गति बोल दो या चालक की बल की दिशा भी बोल सकते हैं, इसको चालक की गति भी बोल सकते हैं। चालक की गति यानी कि मोशन को दिखाने का कार्य करता है, ठीक है। इसे हम फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम कहते हैं, बाएं हाथ का नियम कहते हैं। लिख लोगे, जो तुमने दिखाया वही यहाँ लिखना है। अब चलते हैं दाएं हाथ के नियम।
तो दाएं हाथ का नियम में क्या होती है, किस पे कार्य करता है, सबसे पहले तो ये याद रखना, यही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा। विद्युत जनित पे किस पे कार्य करता है, विद्युत जनित। जनित्र मतलब जनरेटर, जनित्र मतलब जनरेटर, याद रहेगा। अब इसमें भी सेम है, ये क्या है एफ, ये क्या है एफ, ये है मदर और ये है चाइल्ड, ठीक है, सेम ही है, फादर मदर और चाइल्ड, फादर मदर और चाइल्ड। तो एफ से क्या हो गया, फोर्स यानी कि चालक की गति बोलते हैं, बल की दिशा, और एम से क्या हो गया, मैग्नेटिक क्षेत्र, ठीक है, और सी से क्या हो गया, करंट, सी से क्या हो गया, करंट, यानी कि चालक में प्रेरित विद्युत धारा, चालक में प्रेरित विद्युत धारा, क्योंकि जनरेटर को हम प्रेरित करेंगे, चलाएंगे तभी ना आएगा उसमें, तो विद्युत धारा को दिखाता है। सेम वही लिख देना। दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम, तो दाहिने हाथ से धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं, मतलब इस प्रकार से अगर हम दिखाते हैं इसको, तो आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दिखाने का कार्य करता है, और आपकी लेफ्ट उंगली चालक के चारों और चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं को दिशा को दिखाता है। तो सबसे अधिक जो तुम्हारा पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा, बाएं हाथ का नियम ही सबसे अधिक पूछा जाता है, समझ गए। इसमें अगर पूछा जाएगा तो किस पे कार्य करता है, विद्युत जनित पर पूछा जाएगा, विद्युत जनित पर फ्लेमिंग का कौन सा हस्त नियम कार्य करता है, बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ का, तो बन जाएगा जनित्र जैसे आएगा जनरेटर, जनरेटर हम किससे चलाएंगे, दाएं हाथ से, हो जाएगा। चलो, और ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारा पूछता है, और इसमें कंफ्यूजन होगा हमेशा। तो सबसे पहले विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, याद हो जाएगा। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। और विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, तो विद्युत धारा कितने की स्पीड से किसी भी तार में चल रहा है उसको किससे नापते हैं, आमीटर से। किससे नापा जाता है, आमीटर। जितने भी बिजली के काम करने वाले लोग होते हैं या जो वस्तुओं को सही करते हैं, उनके सभी के पास ये मीटर देखे होंगे, तो आमीटर का प्रयोग करते हैं। तो करंट की धारा को किससे नापेंगे, आमीटर से, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर, बन जाएगा। चलो, अगला विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध जैसी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओम, ओम हो जाएगा, ठीक है, क्या बोलेंगे, ओम। ओम को इस प्रकार से अगर पूछा जाएगा, ये संकेत पूछा जाएगा, बताओ विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम नहीं लिखा होगा ऐसा दे देगा तो बन जाएगा। ये संकेत किसका, ओम, ओम लिखा होगा या ओमेगा लिखा होगा, इसी को हम ओमेगा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओमेगा। चलो, विद्युत प्रतिरोधकता आ जाए तो ओम मीटर, कल था नहीं, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, विद्युत प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। ओम प्रतिरोध का और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, और विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, यानी कि किससे हम विद्युत धारा को मापेंगे, आमीटर से, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ये चारों को एक साथ याद रखना है, ठीक है। चलो, और इसको हमेशा याद कर लेना, FMC, फादर मदर चाइल्ड, ठीक, ये बन जाएगा, समझ गए।